अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये सेकंड क्वांटम नंबर है। तो बेटा इससे पहले आप लोगों ने बोहर के डिफेक्ट एक पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हम लोग एक स्पेक्ट्रम को हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखते हैं तो जो इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस है वो डिवाइड हो जाती है फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, यानी कि एक लाइन के अंदर से ना कई लाइनें निकल रही होती हैं। तो ये हमें पता चलता था जब हम लोग उस स्पेक्ट्रम को हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा करते थे। तो बेटा इस डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये सिंपली हमें बताता है कि आप लोगों का जो शेल है उसके अंदर फर्दर सब शेल भी मौजूद होते हैं, क्योंकि एक लाइन के अंदर फर्दर छोटी छोटी लाइनें होती थी। इसी तरह एक शेल के अंदर छोटे छोटे सब शेल भी मौजूद होते हैं। तो इसकी रीडिंग कर रहा हूँ। इट हैज़ बीन मैंशनड इन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल that a spectrometer of high resolving power shows that individual lines in the spectrum is further divided into fine lines। तो बेटा बोहर का डिफेक्ट कह रहा था कि इंडिविजुअल लाइंस डिवाइड हो जाती हैं फाइन लाइंस के अंदर। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको एक्सप्लेन किया जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करके। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस दैट ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल, कि हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एल। बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल के साथ लिखा जाता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्मॉल एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। वो किस तरह से डिपेंड करती है वो मैं आप लोगों को टॉपिक के लास्ट के ऊपर बताऊंगा। अब बेटा बुक में 4 तरह के ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया गया है। तो बेटा जब एल की वैल्यू अब याद रखें बेटा 0 से शुरू होती है। एल की वैल्यू जब 0 हो इसका मतलब आप लोगों का जो सब शेल है वो एस सब शेल है। अब बेटा एस का वर्ड शार्प से निकला है। एल इज़ इक्वल टू 1 हो तो बेटा इसका मतलब पी सब शेल की बात हो रही है। एल इज़ इक्वल टू 2 हो तो बेटा डी सब शेल की बात हो रही है। एल इज़ इक्वल टू 3 हो तो एफ सब शेल की बात हो रही है। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब है फंडामेंटल। तो बेटा ये चारों भी आप लोगों ने याद करने हैं, ये भी आपको एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं। अब बेटा आप लोग एक सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कैलकुलेट करने का एक फ़ॉर्मूला मौजूद होता है। वो फार्मूला है 2 × 2l+1। अब बेटा यहाँ पर आप लोगों ने ना सिंपली कैलकुलेट करना है। फ़र्ज़ करें कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप लोगों ने एस सब शेल है तो बेटा एल की वैल्यू 0 होती है, तो आप लोगों ने यहाँ पर एल की जगह 0 पुट कर देना है। जब बेटा फार्मूला में हम लोग एल की जगह 0 पुट कर देंगे 2 × 2 × 0+1, तो बेटा 2 और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा, +1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो बेटा याद रखें ऐसे सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। इसी तरह बेटा फार्मूला लगाएं, एल की जगह 1 पुट कर दें कि पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा जब एल की जगह 1 पुट करेंगे आप लोग तो आप लोगों का आंसर आएगा 6। इसी तरह बेटा फार्मूला के अंदर आप लोग डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने तो एल इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बेटा तब आप लोगों का आंसर निकलेगा 10। और बेटा एफ शेल सब शेल के अंदर 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा ये सारे भी एमसीक्यूज़ हैं कि एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। अच्छा बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि किस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। फ़र्ज़ करें बेटा आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ इक्वल टू 1 है, तो बेटा n इज़ इक्वल टू 1 होगा तो आप लोगों के पास जो शेल है वो k शेल होगा। अब बेटा याद रखें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही बेटा आपके शेल के अंदर सब शेल आएंगे। अगर फ़र्ज़ करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है यानी कि आपके शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो आपके शेल के अंदर 2 सब शेल मौजूद हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो आपके शेल के अंदर 3 सब शेल मौजूद हैं।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो आपके शेल के अंदर 4 सब शेल मौजूद हैं। अब बेटा यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है तो बेटा जो आप लोगों का एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो l इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब हमारे पास s सब शेल मौजूद है। अब बेटा देखें के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा एस सब शेल के अंदर भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला के साथ पढ़ा। तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आने हैं असल में बेटा वो एस सब शेल के अंदर ही चले जाएंगे। उसके बाद बेटा अगर n इज इक्वल टू 2 हो, इसका मतलब आपके पास l सब शेल मौजूद है। बेटा l सब शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैंने आपको बताया जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही सब शेल मौजूद होंगे। इसका मतलब हमारे पास अब 2 सब शेल मौजूद होंगे। तो बेटा एक इसके अंदर l इज इक्वल टू 0 वाला सब शेल होगा यानी कि s सब शेल, और बेटा इसके अंदर एक l इज इक्वल टू 1 वाला सब शेल मौजूद होगा यानी कि p सब शेल। अब बेटा देखें S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल कितने हो गए, 2 जमा 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। इसका मतलब L शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से पूरे हो जाते हैं, 2 S में जाएंगे और 6 P में जाएंगे। उसके बाद बेटा N इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है हमारा तीसरा शेल M शेल मौजूद है। इसके अंदर बेटा 3 सब शेल मौजूद होते हैं S, P और D। अब बेटा तीसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा S में जाएंगे और 6 इसके अंदर P के अंदर चले जाएंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 10 इलेक्ट्रॉन बेटा हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि D शेल सब शेल के अंदर होते हैं, तो बेटा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब M शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 बेटा S में जाएंगे, 6 P में जाएंगे और 10 D के अंदर जाएंगे। अगर बेटा n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब n शेल की बात हो रही है। n शेल के अंदर टोटल बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ जाएंगे बेटा, इसके अंदर बेटा यहाँ पर देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो 4 सब शेल मौजूद होने चाहिए। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3। अब बेटा l इज इक्वल टू 0 यानी कि एस सब शेल की बात हो रही है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके अंदर 10 आएंगे, इसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2, 6, 10 और 14 टोटल बेटा बन जाएंगे ये 32 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर बेटा 2, 6 और 10 टोटल बेटा इनका करें तो बेटा ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 और 6 बेटा इनका टोटल करें, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और बेटा इसके अंदर टोटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद होते हैं।